भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रेवर तुम्हें बुलाने को। तुम बस एपीके फाइल पर क्लिक कर देना, जीवन भर पछताने को। आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरी लाइन क्या बोल गया। डेफिनेटली ये वो लाइन है जो फिलहाल साइबर ठगों के द्वारा साइबर फ्रॉड के लिए अपनाई जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी अभी पिछले 2-3 दिनों में इस तरह के मामले लगातार तेजी से बढ़े हैं, जिनमें क्योंकि वैवाहिक सीजन चल रहा है, तो जो साइबर क्रिमिनल हैं, जो साइबर ठगी करते हैं, वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। वो आपको व्हाट्सएप पर निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। क्योंकि एक ज़माना होता था जब पत्रिकाएं आपके घर आती थी, लेकिन अब लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, जब से व्हाट्सएप बढ़ा है, के चलते जो ठगों को एक नया रास्ता मिल गया है ठगी का। जी हाँ, आपके व्हाट्सएप पर अचानक से एक पत्रिका आती है, विवाह पत्रिका होती है। स्वाभाविक है, क्योंकि हम स्क्रीन टाइम में इस तरह से खोए रहते हैं, हम रील्स देखने में इस तरह से खोए होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं और होता है। तो डेफिनेटली यदि कहीं कोई संदेश आता है व्हाट्सएप पर, तो हम सिंपल वे में देखते हैं। लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया, जो साइबर क्रिमिनल है वो आपकी इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। वो तकनीक का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आपकी मानसिक स्थिति को ध्यान रख रहे हैं, वो लालच को ध्यान रख रहे हैं। और भी कुछ उदाहरण बताऊंगा आपको भी कि किस तरह के क्या फ्रॉड चल रहे हैं। जैसे ही आप उस फाइल को दबाते हैं, या तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, या फिर आपके इंदौर में तो यह भी हुआ है कि लोगों के मोबाइल तो हैक हुए ही हैं, कुछ लोगों के खातों से रुपए भी ट्रांसफ़र होने की खबर है। इसी के साथ में यह भी पता चला है कि इंदौर के एक बड़े नेता का मोबाइल भी हैक हो गया, इसी तरह के व्हाट्सएप पर आए हुए एक वैवाहिक निमंत्रण को खोलने के चक्कर में। तो इसीलिए जब मैंने यह लाइन कही कि तुम बस एपीके फाइल क्लिक कर देना, जीवन भर पछताने को। तो यदि आपके पास भी व्हाट्सएप पर कोई एपीके फाइल आई है जिसमें वैवाहिक निमंत्रण है, तो सावधान रहकर, सतर्क रहकर इसे खोलिए। क्योंकि डेफिनेटली निमंत्रण मिल रहे हैं, मुझे भी निमंत्रण मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पर ही मिल रहे हैं। अभी अभी एक शादी में होकर आया, लेकिन आप गौर करिए कि उस फाइल में कहीं साइड में एपीके फाइल तो नहीं लिखा है। जी हाँ, क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी राजेश दंडोतिया जी, उन्होंने भी कहा है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए। क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह के वैवाहिक निमंत्रणों में आप थोड़ी सी सावधानी रखें। पहले उन्हें सतर्कता से देख लें, परख लें, उसके बाद उन्हें खोलें। और यदि उस पर एपीके लिखा है तो उसे बिल्कुल भी टच ना करें। क्योंकि जैसे ही आपने उसे टच किया, आप साइबर ठगों के जाल में फंस जाएंगे। जी हाँ, ये तो पहला तरीका हुआ। एक दूसरे तरीके के बारे में भी आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका ये हो रहा है कि ये जो साइबर ठग है आजकल, या तो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि आपको अचानक लॉटरी में कार खुली है, या फिर अचानक आपके साथ ये होता है कि आपको ई चालान। जी हाँ, डेफिनेटली इंदौर में जिस तरह से चालान बनते हैं, हर कोई जानता है कि किस तरह की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ई चालान भी लोगों को मिलते हैं। क्योंकि इंदौर में रेड लाइट जंप का सबसे कॉमन जो प्रयास होता है ना, वो ये होता है कि रेड लाइट जंप का होता है, और उसके चक्कर में चूंकि कैमरे लगे हुए हैं, तो आपको ई चालान पहुंच जाता है। इसी ई चालान का फ़ायदा उठाकर साइबर ठग आपके मोबाइल पर फर्जी ई चालान भेज देते हैं, और इसका शिकार होते होते मैं भी बचा हूँ। जी, 10 से 15 जनवरी के बीच की शाम को मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है ई चालान का। और बाकायदा जो जिस नंबर से आया था, उसकी व्हाट्सएप डीपी जो प्रोफाइल होती है, उस पर आरटीओ डिपार्टमेंट का बाकायदा एक लोगो बना हुआ था, सिंबल बना हुआ था। एक जिसे कहा ना कि मैं भी आप लोगों में से ही हूँ, तो मैंने भी सिंपल सा उसे देखा, खोलने की कोशिश की। लेकिन खोलने की कोशिश करते करते अचानक मेरा ध्यान उस एपीके पर चला गया। जी हाँ, और एपीके पर जाने के बाद मैं थोड़ा सा मैंने खुद को शांत किया। मैंने तो सोचा, मैं क्या 2 दिन से मैं तो घर से ही बाहर नहीं निकला हूँ, और यदि मैं निकलता भी हूँ तो मेरे पास, यदि टू व्हीलर पे हूँ तो हेलमेट होती है, सारे कागज पूरे होते हैं, यदि फोर व्हीलर पे हूँ तो भी सारी चीज़ों की मैं सावधानियाँ रखता हूँ। तो फिर मेरा चालान कैसे बन गया। एक पल को दिमाग में ये भी आया कि कहीं मुझसे रेड लाइट जंप तो नहीं हो गई गलती से। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने फिर ये सोचा कि ठीक है, जो भी होगा देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उस नंबर को ब्लॉक किया। मैं आपको नंबर बताता हूँ, जिस नंबर से मेरे पास ई चालान आया था, 7692024429। जी हाँ, इस नंबर से मेरे पास 14 और 15 जनवरी के बीच, डेट में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, उस दिन मेरे पास ये चालान आया था, और मैं इस ठगी के जाल में फंसते फंसते बचा। तो आप ये मत सोचिए कि आप पत्रकार हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र हैं से हैं, तो ही आपके साथ ठगी होगी। क्योंकि ठगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उनके पास तो बस कुछ डेटा होता है, कुछ नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स पे वो अपनी टिकट भिड़ाकर आपके पास कुछ इस तरह की लिंक्स, सस्पिशियस लिंक भेजते हैं, कुछ इस तरह की एपीके फाइल्स भेजते हैं कि यदि आप सतर्क नहीं रहे, यदि आप सावधान नहीं रहे,
तो 100% आप उन ठगों के जाल में फंस सकते हैं। अब इस साइबर ठगी के दूसरे पहलू पर बात कर लूँ। आप सोच कर देखिए कि मेरा नंबर या आपका नंबर या जिनके भी साथ ठगी हुई है या जिनके साथ ये साइबर ठगी हो रही है, उन लोगों के नंबर इन साइबर ठगों तक कैसे पहुंच जाते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की जो डेटा की जो चोरी है, या जैसे कहें कि व्हाट्सएप की जो डेटा की जो खरीदी बिक्री है, वो देश में इस कदर बड़ी है कि हाल हाल ही में सीजेआई, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को यह कहना पड़ा है, व्हाट्सएप को कहना पड़ा है कि अ, आपकी डेटा की चोरी हो रही है, इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसके चलते भारत में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। और साथ साथ ही जजों की बेंच ने यह भी कहा है कि यदि व्हाट्सएप भारत में नियमों का पालन नहीं करता है तो व्हाट्सएप को भारत से चला जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो जब तक व्हाट्सएप भारत में हो, जब तक आप, मैं और हम सब यानी पूरा भारत व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है, तब तक, और जब तक कि इसकी चोरी हो रही है, डेटा की ये बिक्री खरीदी बिक्री हो रही, तब तक आपको और हमें सतर्क रहना ही होगा। तो देश हित में ये थी भारतवर्ष सबसे पहले पर ये खबर, जो कि आपके हित की बात थी, आपके फ़ायदे की बात थी। इसी तरह के मुद्दों पर लगातार मैं खबरें लेकर आता हूँ, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ लेकर आता हूँ। मैं हूँ लोकेश शर्मा और आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई एक्सक्लूसिव स्टोरी पर।